हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड मेरे को मालूम है कि आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है, दैट्स वाई आप ये वीडियो देख रहे हो। एंड सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है एंड आपका कल क्या है, एग्ज़ाम है किस चीज़ का, बीसीई का। तो भाई आपका कल एग्ज़ाम है बीसीई का एंड आपने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ये आपका टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्या होने वाला? टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। एंड लिटरली आप मान के चलो कि अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है एंड आप सिर्फ इतना कर लेते हो तो ऑलमोस्ट मतलब 95% आपके पास होने के चांसेस एंड अच्छे मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो मैं एक चीज़ बता दूं कि आप लोगों को क्या करना है कि जो मैं टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, तो प्लीज़ इनको अच्छे से कर लेना है। एंड इनके आंसर कहाँ मिलेंगे? इनके आंसर आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे है, तो प्लीज़ जाके चेक कर लेना एंड नोट्स एक्सेस कर लेना। इसके जो नोट्स हैं वो भी टेलीग्राम पे अपलोडेड है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अभी तक तुमने कुछ पढ़ा नहीं है एंड तुमको समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ना, तो मैं तुमको 5 क्वेश्चन देने वाला हूँ। एंड एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने इसके इम्पॉर्टेंट डायग्राम का वीडियो भी डाला है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे चेक कर लेना। एंड इनके एक आंसर का वन शॉट भी डाला है मैंने, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, सो चेक कर लेना। अब स्टार्ट करते हैं कि भैया हमें 5 क्वेश्चन बताओ जिनको पढ़ के हम क्या हो जाए, पास हो जाएं अपने पेपर में एंड हमारा बढ़िया नंबर आ जाए। तो भैया पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन के सामने है एंड ध्यान से सुनिएगा। कुछ टिप्स भी बताऊंगा कि क्या फॉलो करनी है आपको एग्जामिनेशंस में, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, सो देखो, पहले टॉप 5 कर लेते हैं, फिर आपके एग्जामिनेशंस के लिए टिप्स क्या होने वाली वो शेयर कर लेते हैं। क्योंकि अगर आपने ये गलती कर दी ना तो आपके नंबर कट सकते हैं, तो वो मैं लास्ट में बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन करना आपको कंप्यूटर को एंड एक्सप्लेन करना है इट्स क्लासिफिकेशन। डिस्क्राइब करो सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद देयर रजिस्टर एंड बस आर्किटेक्चर विथ नीट क्लीन डायग्राम। तो ए फर्स्ट का भी है, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, एंड आपका दूसरा है, एक्सप्लेन करना है आपको फंक्शन एंड टाइप। डिस्क्राइब करो प्रोसेस मैनेजमेंट एंड मेमोरी ऑफ मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये देखो दो क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का ए एंड बी पार्ट मैंने बताया आपको। फर्स्ट है कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर को एक्सप्लेन करो एंड कंप्यूटर के साथ साथ क्लासिफिकेशन बताओ। डिस्क्राइब करो सीपीयू को, ऑर्गेनाइजेशन अलोंग विथ रजिस्टर एंड बस आर्किटेक्चर एंड नीड एंड क्लीन डायग्राम। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एक्सप्लेन करो क्या, एक्सप्लेन करो आपको फंक्शन टाइप। डिस्क्राइब करो प्रोसेस मैनेजमेंट एंड मेमोरी मैनेजमेंट। एंड नाउ नेक्स्ट हमारा सेकंड नंबर का ए, एल्गोरिथम क्या है। एक्सप्लेन करो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड फ्लो चार्ट और डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नाउ नेक्स्ट आपका एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ program and describe data types and operators controls structures and array with suitable example। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कर लेनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ए। तो व्हाट आर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। एक्सप्लेन करना कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर इन C++ एंड एक्सप्लेन करना इनहेरिटेंस एंड इट्स टाइप विथ सुटेबल एग्जांपल। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। एक्सप्लेन करो वर्चुअल फंक्शन एंड फ्रेंड फंक्शन और एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। नाउ नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का, OSI मॉडल बताओ एंड ISO OSI रेफरेंस मॉडल विथ डायग्राम। डिस्क्राइब करो फंक्शन, डिस्क्राइब करना है क्या, फंक्शन ऑफ ईच लेयर एंड डिफरेंशिएट बिटवीन TCP एंड TCP/IP मॉडल एंड OSI मॉडल। एंड व्हाट आर कंप्यूटर सिक्योरिटी। एक्सप्लेन करना वायरस, बॉम्ब, टॉर्जन्स, स्पाईवेयर एंड डॉस अटैक। डिस्क्राइब करना है आपको रोल ऑफ फायरवॉल एंड गुड कंप्यूटर सिक्योरिटी हैबिट्स। ठीक है, ना फिफ्थ है आपका, व्हाट इज DBMS एंड एक्सप्लेन करना आर्किटेक्चर ऑफ DBMS डेटाबेस सिस्टम एंड अलॉन्ग विथ डेटा इंडिपेंडेंस DBA एंड डेटा डायरेक्शन। ठीक है, फिर सेकंड है आपका, डिफाइन करना क्लाउड कंप्यूटिंग। एक्सप्लेन करना सर्विस डिलीवरी मॉडल, सास पास आस एंड डिप्लॉयमेंट मॉडल विथ प्रोज एंड कॉन्स। तो देखो ये आपके टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी तरफ से दे दी गए हैं। एंड अगर आप 5 कर लेते हो, ये 5 क्वेश्चन कर लेते हो, तो मान लो कि आप ऑलमोस्ट 40 से ज़्यादा मार्क्स अचीव कर सकते हो। अगर आपने 5 क्वेश्चन अच्छे से कर ली तो इतना मानना 40 से ज़्यादा मार्क्स आप ला सकते हो। ठीक है, तो प्लीज़ भैया मेरी बात मानना कि अभी देखो टाइम है, अभी देखो एग्ज़ाम के लिए बहुत टाइम है। तो प्लीज़ 4 क्वेश्चंस, ये 5 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं है। प्लीज़ आप लोग ट्राई करने का कोशिश करना एंड कर लेना। इनके आंसर कहाँ मिलेंगे ये बता दो, तो मैं बता दूं कि इनके जो आंसर हैं
वो पीडीएफ मैंने अपलोड करके रखा है टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे, तो जाके चेक कर लो। अब एक चीज़ ध्यान रखना, पेपर में आप ये गलती बिल्कुल मत करना, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वो गलतियाँ क्या है, देखो एक चीज़ बता दूँ, कोई भी टॉपिक हो, प्लीज़ सबसे पहले उसका डायग्राम ज़रूर बनाना। सपोज़ कंप्यूटर का क्लासिफ़िकेशन पूछे तो कंप्यूटर के क्लासिफ़िकेशन का डायग्राम ज़रूर बताना, एंड बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना, ठीक है? तो जिस भी क्वेश्चंस में डायग्राम या आपका डायग्राम का ज़िक्र हो तो प्लीज़ डायग्राम ज़रूर बनाना। अदरवाइज़ आप डायग्राम नहीं बनाओगे तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस रहेंगे, ठीक है? दूसरी चीज़, हैंड राइटिंग का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ये पूरा पेपर थ्योरेटिकल है एंड हैंड राइटिंग की वजह से बहुत सारे नंबर्स कट जाते हैं, ठीक है? तो हैंड राइटिंग का ध्यान रखना। तीसरा, काटा-पीटी बिल्कुल मत करना, एंड जो क्वेश्चन क्या ना करना, काटा-पीटी बिल्कुल ना करना, काटा-पीटी बिल्कुल नहीं। एंड जो क्वेश्चन अच्छे से बन रहे हो, जिसमें आप बहुत ज़्यादा क्या हो, कॉन्फिडेंट हो, तो प्लीज़ वो क्वेश्चन आप सबसे पहले करना। बिकॉज़ क्या होता है कि अगर आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन एंड पहले जो जो आपका मतलब क्या है, क्वेश्चंस चेक होंगे, तो अगर आपने अच्छे से लिखे होंगे तो जो एग्जामिनर है वो यही सोचेंगे कि आपने सारी कॉपी अच्छे से लिखी है। तो प्लीज़ जो आंसर में कॉन्फिडेंट हो तो पहले वही करना, एंड क्वेश्चन 5 ही अटेम्प्ट करना। मेरे पास एक केस आया है कि भैया हम 6-7 क्वेश्चन कराए हैं, तो हमें नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो देखो, आपको क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 का बी, ए बी, एंड ऐसे ही आपको 5 करने हैं, मतलब ए बी पार्ट मिला के आपको 1 2 3 4 5, एंड इनके ए बी करोगे तो कितने हो जाएंगे, 5 × 2 = 10। तो आपको ऐसे करने हैं, ना कि कोई अलग अलग करने हैं, ठीक है? तो ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, एंड प्लीज़ आप इनको थोड़ा सा फॉलो करिएगा, एंड जितना जल्दी हो सके प्लीज़ पढ़ लो। एंड ये एग्ज़ाम के बाद आपका ईडी का एग्ज़ाम है, तो ईडी का मैंने एक वीडियो डाला हुआ है कि ईडी के पेपर में, मतलब ईडी का एग्ज़ाम मैंने क्या डाला है कि भैया जो हमारा ईडी का एग्ज़ाम है उसमें आपकी क्या, आपकी जो ईडी की सीट है वो कैसी दिखती है, ईडी में कहाँ लिखना होता है, और ईडी में थ्योरी कहाँ लिखनी होती है, ईडी में डायग्राम कहाँ बनाना होता है, ये सब मैंने बताया हुआ है। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाके चेक कर सकते हो। एंड आई होप आपको ये टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज़ आप लोग ले सकते हो स्क्रीनशॉट, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो प्लीज़ पहला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरा स्क्रीनशॉट एंड तीसरा स्क्रीनशॉट। So thank you for watching and all the best for examination, and thank you.